हाय दोस्तों। आजकल आपने देखा होगा एस यमुना एक्सप्रेसवे का बहुत ऐड चल रहा है। शॉप्स का, कॉमर्शियल स्टूडियो का या रेसिडेंशियल फ्लैट्स का बहुत ऐड, कहीं ना कहीं प्लॉट्स का भी ऐड चला रहे हैं। तो आज हम जानेंगे इसके बारे में कंप्लीट डिटेल कि ये है कहाँ पर, सबसे पहले लोकेशन कहाँ पर है, इसका प्राइस क्या आने वाला है, इसकी डिटेल्स जानेंगे और एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है आज टाइम लेने में। तो सबसे पहले हम किसकी बात कर रहे हैं, एस यमुना एक्सप्रेसवे येडा सेक्टर 22 की, क्योंकि एक्सप्रेसवे पे जो 150 सेक्टर 150 सेक्टर में भी है इसका, और ये सेक्टर 22 डी में आ रहे हैं दोनों प्रोजेक्ट। बात करूं 22 डी में, तो इसके बारे में हम बात करेंगे कि शॉप और स्टूडियो अपार्टमेंट्स कहाँ आ रहे हैं, रेसिडेंशियल फ्लैट्स कहाँ पे आ रहे हैं। सबसे पहले मेरे ख्याल से रेसिडेंशियल फ्लैट्स के बारे में चर्चा चल रही है कि ये है कहाँ और क्या प्रोजेक्ट है। तो सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं लोकेशन कहाँ पर है, कि इसकी लोकेशन आप जानोगे जो परी चौक से, अगर आप टूवर्ड्स परी चौक से अगर हम यमुना एक्सप्रेसवे पे टूवर्ड्स कहाँ चलते हैं, आगरा चलते हैं, आगरा या फिर मैं कहूंगी जेवर एयरपोर्ट की तरफ चलते हैं, जेवर की तरफ चलते हैं, तो यहां से 15 किलोमीटर आगे जो हमारा एग्जिट आता है, 15 किलोमीटर पे जो हम एग्जिट लेते हैं, इस यहां से अगर हम एग्जिट लेते हैं तो एक तो यहां पर है इसका, और दूसरा यहां से लगभग 2 किलोमीटर आगे इधर है। ये दोनों अलग अलग आ रहे हैं, ये दोनों शॉप और स्टूडियो आ रहे हैं यहाँ पर, और रेसिडेंशियल फ्लैट्स आ रहे हैं यहाँ पर। अभी ऐसे समझ में आएगा, ये यहाँ पर क्या है, आपका ग्रीन बे सोसाइटी है, इसके अंदर आ रहा है इसका क्या, ग्रीन बे के अंदर क्या आ रहा है आपका, शॉप और स्टूडियो अपार्टमेंट्स आ रहे हैं, और एटीएस एल्यूर पे के साथ क्या आ रहा है, इनका रेसिडेंशियल फ्लैट्स आ रहे हैं। तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि लोकेशन कहां पर है। अगर हम परी चौक से यमुना एक्सप्रेसवे पे जेवर की तरफ चलते हैं तो 15 किलोमीटर आगे, जहां पर शायद आपने देखा होगा एक गौर यमुना सिटी GYC है, जहां पे कृष्ण जी की मूर्ति भी है, कृष्ण जी की सबसे बड़ी स्टैचू है यहाँ पर। इसके एक प्रोजेक्ट इधर है शॉप और स्टूडियो का, और दूसरा इधर है रेसिडेंशियल फ्लैट का। तो ये जो ग्रीन पे 100 एकड़ की सोसाइटी है, और एटीएस एल्यूर के पास भी 100 एकड़ का एरिया है, ये इसमें से अंदर एरिया दे रहे हैं, और ये भी इसके अंदर ही आ रहा है। तो अब आपको आइडिया लग गया लोकेशन कहां पर आ रही है। अब कई लोग सोचते थे कि परी चौक के नियर बाय आ रहा है, कई लोग तो नोएडा टू परी चौक के बीच में यमुना एक्सप्रेस है उस पर आ रहा है ये प्रोजेक्ट। तो आपको कई लोग सोचते हैं जेवर एयरपोर्ट के पास ये प्रोजेक्ट आ रहा है, तो आपको एक्यूरेट लग गया होगा कि जेवर एयरपोर्ट और परी चौक के बीच में आ रहा है ये प्रोजेक्ट। अब यहाँ पर है क्या जिसलिए ये यहाँ पर दोनों प्रोजेक्ट आ रहे हैं, तो बता दूंगा। यहाँ पर आपका क्या है, येडा का सेक्टर 18 है, यहाँ पर आपकी GYC है सेक्टर 19 है, और इसके आगे आपका सेक्टर 20 है, इसके आगे आपकी फिल्म सिटी है, और उसके आगे सारा आपका क्या है, कॉमर्शियल कंपनी का स्पेस है, फिर आपका यहाँ पर जेवर एयरपोर्ट है। तो आपको थोड़ा आइडिया लग गया होगा कि आप कहां पर हो। लगभग जेवर एयरपोर्ट से 20 किलोमीटर पहले पड़ते हैं टूवर्ड्स परी चौक। तो अब आपको ये लग रहा होगा ग्रीन बे और एटीएस एल्यूर ये कहां पर है, इसका आइडिया आपको पूरी तरह हो चुका है कहां पर। आपने कभी हाईवे से अगर आ रहे होंगे, जा रहे होंगे परी चौक से आगरा की तरफ जा रहे होंगे, तो आपने एटीएस लिखा जरूर देखा होगा। उस एटीएस के साथ में ही क्या आ रहा है, आपका एस का प्रोजेक्ट भी आ रहा है। तो आपको इसकी लोकेशन क्लियर हो गई होगी, लोकेशन है। अब बात करें इसकी प्राइस की, कि इसका प्राइस क्या क्या आने वाला है। अगर हम बात करें कि शॉप्स का प्राइस क्या होगा, अगर हम शॉप्स की बात करें, अभी प्री लॉन्च है, अभी किसी का भी रेरा नंबर नहीं आया है, इसलिए कंपनी ने अभी कुछ भी खुलकर एडवर्टीजमेंट या ऑफिशियल साइट से कुछ भी नहीं दिया है इसका। तो अभी जो भी आपको इमेज दिखाई जा रही है किसी भी ऐड में, बहुत कंपनी ऐड कर रही है, वो सारा एक इमेज ही है, ये इमेजिनेशन है, जो रियल अभी इमेज नहीं आई है। क्या तुम्हारा शॉप में आ रहा है, क्या स्टूडियो अपार्टमेंट में आ रहा है, रेसिडेंशियल फ्लैट में, बहुत कुछ ना कुछ आइडिया आ चुका है कि क्या रेट आ रहा है और क्या इसका वो रहेगा, आपका साइज क्या रहेगा। तो शॉप आपके लगभग 200 स्क्वायर फीट से लेके 600 तक जा रही है, और इसका जो प्राइस आने वाला है ये कोई अभी कुछ भी नहीं आया, मतलब एक आइडिया बता रहा हूँ, इस साइज से इस साइज में बीच में शॉप्स होंगे, बट इसका जो प्राइस क्या आने वाला है शॉप्स का, वो अभी प्री लॉन्च ऑफर है, 21,000 स्क्वायर फीट का दे रहे हैं अभी ये प्राइस। अगर और स्टूडियो अपार्टमेंट का अभी जो प्री लॉन्च में 10,500 का है, बट लॉन्च के बाद ये 12,500 के लिए बोल रहे हैं। और रेसिडेंशियल जो फ्लैट्स है उसका अभी जो एक्सपेक्ट बता रहे 6500 रुपए, रेट नंबर लॉन्च के बाद क्या प्राइस होगा, 7500। तो ये क्या है, प्री लॉन्च ऑफर दे रहे हैं अभी।
इसका भी कुछ इन्होंने बताया कि 23,000 या 25,000 रुपए रेट चला जाएगा प्री लॉन्च ऑफर में। तो ये आइडिया लग गया कि अभी रेट क्या ले रहे हैं, जो चेक ले रहे हैं इस रेट पे ले रहे हैं, और उसके बाद प्री लॉन्च के बाद, लॉन्च के बाद क्या ऑफर होगा, ये प्राइस हो जाएगा। तो अभी आपको कहीं ना कहीं डिस्काउंट दिखा होगा। ये डिस्काउंट अभी जो चल रहा है, क्या ये इसका प्राइस ले रहा है अभी ये बस आपसे 5 लाख का चेक ले रहा है कंपनी के नाम का, जिसको ये बैंक में नहीं डाल रहे अभी। बस आप जो पहले चेक देगा उसे प्रायोरिटी पहले मिलेगी कि उसे लोकेशन पर कौन सी शॉप चाहिए या कौन सा अपार्टमेंट चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी को चाहिए कि मुझे 7th 8th फ्लोर मिले, तो उसे पहले पूछा जाएगा कि आपको अगर 7th 8th बुक हो जाएंगे तो आपको फिर दूसरा कोई और चूज करना पड़ेगा। ये शॉप्स को बहुत मैटर करता है लोकेशन पे कौन सी है। तो जो पहले इसका चेक देगा उसे पहले पूछा जाएगा, मतलब चेक वाइज प्रायोरिटी है कि आपको लेना है या नहीं लेना। बट आपका चेक कोई बैंक में नहीं दिया जाएगा जब तक आपकी मर्जी नहीं होगी। तो ये कुछ प्राइसिंग का आइडिया है कि आ सकता है, ये भी कंफर्म 100% नहीं है, बट अभी कंपनी यही बता के चल रही है कि ये प्राइस आ रहा है। बट अभी बस वो आपसे चेक ले रही है कंपनी के नाम का, बट इसे वो बैंक में नहीं डालेंगे अभी, क्योंकि इसका रेरा नंबर नहीं आया, कोई डिजाइन उन्होंने अभी रिवील नहीं करा है, जो भी है बस इसी चीज में बेस चल रहा है। तो अब हम बात करेंगे कि प्राइस प्री लॉन्च और लॉन्च का क्या प्राइस आ सकता है, ठीक है। और स्टूडियो अपार्टमेंट का इसका साइज जो होगा शॉप्स का, वो 200 स्क्वायर फीट से 500 या 600 स्क्वायर फीट तक जा सकता है। अभी कुछ भी इन्होंने रिवील नहीं किया है। स्टूडियो अपार्टमेंट लगभग आपके कोई लोग बहुत हर तरह के ऐड चल रहे हैं, बट जो ये लग रहा है कि 780 स्क्वायर फीट के अराउंड साइज रहेगा, जो छोटा साइज रहेगा, इससे बड़ा हो सकता है। और जो रेसिडेंशियल फ्लैट है वो 1600 प्लस में ही रहेगा, कुछ 3 BHK, और 2400 के अराउंड या 2400 प्लस के आसपास के रहेगा आपको 4 BHK। अभी कंपनी ने बिल्कुल साइज रिवील नहीं करा, तो कुछ भी हो सकता है साइज, ये भी हो सकता है, आगे पीछे भी हो सकता है। अभी जो उम्मीद है वो यही है, बट 2-4 दिन में इसका रेरा नंबर आ रहा है, उसकी वजह से सारी चीज रिवील कर देंगे एक साथ। अभी आपने इसका हर जगह बोर्ड देखेंगे, एस यमुना एक्सप्रेस वे, रेसिडेंशियल और कॉमर्शियल करके, वो ये तीनों चीजें आ रही हैं, और ये दोनों अलग आ रहे हैं और ये अलग आ रहा है। अब इसका होता है ये दोनों जो आ रहे हैं वो एक ग्रीन वे सोसाइटी है जिसमें कि रेसिडेंशियल प्लॉट्स है, उसमें ये अपना कॉमर्शियल ला रहे हैं। दूसरा जो रेसिडेंशियल फ्लैट है वो ATS एल्यूर के फ्लैट के साथ में ही रेसिडेंशियल फ्लैट्स आ रहे हैं एस के। तो अब इसका हम बेसिक डिटेल्स की बात करेंगे कि कितना शॉप का साइज हो सकता है, स्टूडियो क्या हो सकते हैं, और कितनी हाइट तक जा सकते हैं, और हमें कौन सा अगर हम बुक करते हैं तो कौन सी साइज डायरेक्शन का लेने में फायदा हो सकता है। तो बेसिक डिटेल क्या है कि आपकी जो शॉप्स है वो जो आपकी ग्रीन बे, अगर ये ग्रीन बे सोसाइटी है तो यहां कहीं पे आ रहा है प्रोजेक्ट, इसमें 3 फ्लोर तक शॉप्स हो सकती हैं, कुछ डिजाइन भी हो सकता है, और 15 या 20 फ्लोर तक आपके स्टूडियो अपार्टमेंट्स हो सकते हैं ऊपर। तो आपको किस डायरेक्शन की शॉप लेने से ज्यादा फायदा हो सकता है इसमें। तो अगर आप बात करें इस डायरेक्शन की, क्योंकि पहले जो एंट्री बाहर से एंट्री है और अंदर ये यहाँ पे सारे प्लॉट्स हैं, इधर सारे प्लॉट्स हैं, ये क्या है ग्रीन बे सोसाइटी है हमारी। तो जो शॉप इस साइड की होंगी, यहाँ पे एक रोड है, ये हमारा इसका कॉमर्शियल शॉप और स्टूडियो आ रहा है। तो जो शॉप इधर से एंट्री होती हो यहाँ पर और इधर की होंगी शॉप, वो सतत चलने के चांस है। बट अगर इनका जो डिजाइन आएगा उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सी शॉप सतत चल सकती है। अगर आप ये है कि कौन सी शॉप लेना चाहते हैं तो मेरा पर्सनल सजेशन होगा कि आप सिर्फ ग्राउंड फ्लोर को प्रेफरेंस दें, फर्स्ट या सेकंड फ्लोर पे ना जाएं। इसका रीजन है कि ये 100 एकड़ की सोसाइटी है। अभी जो कस्टमर 5 साल तक आएगा वो इस सोसाइटी के अंदर का आएगा, बाहर के कस्टमर को अभी यहाँ पे टाइम लगेगा। कि आप ये सोचे कई लोग कंपनी ये यहाँ से आपको बेचना शुरू करेगी इस साइड से, नंबर 1 2 3 इस तरीके से उल्टा चलती है। तो आप इधर की शॉप को ही प्रेफर करें, जो बेस्ट शॉप पड़ेगी इधर। अगर आपने बाहर मेन एंट्री से ले ली शॉप तो हो सकता है आपको पहले शुरुआत में 5-10 साल वेट करना पड़ जाए उस प्राइस को मिलने पे, वो रिटर्न मिलने के लिए। क्यों क्या होगा, क्योंकि जितने भी लोग यहाँ रहेंगे वो उनके लिए शॉप होगी, और जो इधर गांव के कोई बाहर का आएगा वो इधर से आएगा। बट अंदर की शॉप ज्यादा चलेंगे, उसका एक रीजन है क्योंकि बाहर के लिए यहाँ पर पूरा GYC 100 एकड़ का कॉमर्शियल लाके पहले ही बैठा हुआ है, जिसमें आपके 4-5 मॉल आ चुके हैं, लगभग 200 प्लस शॉप ओपन हो चुकी हैं। तो अगर कोई भी गांव का आदमी आएगा वो पहले यहाँ पर आएगा। तो इसके अंदर अगर आप शॉप लेने की सोच रहे हैं तो ये ध्यान रखना कि आप जो भी शॉप ले वो
रेसिडेंशियल की तरफ फेसिस वाली हो, जिससे जहां से आपकी एंट्री सबसे इजी होगी वहां से कस्टमर पहले आएगा। और अंदर की ना ले, पहले फ्रंट की ले, बाकी जब इसका डिजाइन आएगा तो हम एक और डिस्कस कर लेंगे कि कौन सी लोकेशन से बेस्ट आएगी। और स्टूडियो का ये है कि आप थोड़ा हाइट पे भी ले सकते हैं, नीचे जो स्टूडियो आपकी ऐसा मर्जी है। अभी ये नहीं कह सकते कि यहाँ पर कंपनी आ रही है, टाइम लगेगा, जो प्राइस है वो बहुत हाई है स्टूडियो का, बट यहाँ पर आज के टाइम कस्टमर बहुत है तो प्राइस सेल में इतनी दिक्कत नहीं आएगी। रीसेल अभी आप नहीं कर पाओगे जब तक 50% या जो कंपनी के नॉर्म्स पर डिपेंड करेगा कि आप रीसेल कब कर पाओगे। तो आपको समझ अगर आप सॉफ्ट में इंटरेस्ट लेते हैं स्कीम, क्योंकि बहुत अच्छा रिटर्न मिल सकता है आपको सॉफ्ट में। मान लो आज 25,000 रुपये पर स्क्वायर फीट है, मान लो आपको 25,000 रुपये पर स्क्वायर फीट आपकी बुकिंग अमाउंट है, 3 साल बाद ये रेडी होती है। ये जो टाइम है ना ये थोड़ा सा क्रूशियल बैठेगा, 3 इयर्स का जो रेडी होने का लगेगा, 3 साल से भी स्टार्ट होती है। जब तक यहाँ इस ग्रीनवे सोसाइटी के अंदर भी क्या होगा, पब्लिक रहने लग जाएगी, तो उनके लिए पहला कॉमर्शियल यही होगा। तो जो सारी एंट्री होगी वो इधर से आएंगे लोग। तो यहाँ की जो शॉप्स है वो बहुत जल्दी नीचे वाली 50K का पर स्क्वायर फीट प्राइस टच कर जाएंगे। ऐसा क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर गौर यूनिवर्सिटी में भी ऐसा ही हुआ है। जो फ्रंट की मान लो ये इनकी एक मार्केट है, इसमें जो शॉप्स यहाँ बाहर है इनका रेंट और प्राइस बहुत हाई हो गया, और जो शॉप इसके अंदर है या इसके पीछे है या इसके अंदर है, इनका रेट नहीं बढ़ा। ये ग्राउंड फ्लोर की बात है, फर्स्ट सेकंड फ्लोर तो सेल ही नहीं हो रहा, रीसेल खत्म है। सेकंड फ्लोर तो गौर ही आज तक सेल नहीं हो पाया कई यूनिट्स को। तो आप समझ सकते हैं कि यह फ्रंट वाला ही शॉप, और जबकि कंपनी ने ये फ्रंट बताया था, यहाँ पर लोग लेके फंस गए। जो यहाँ पर लोगों ने लिया उनके बहुत ज्यादा फायदा हुआ, मतलब 3 to 4 टाइम्स गेन मिला 2-3 सालों में ही, और रेंट भी काफी अच्छा मिल रहा है। तो मेरा ही मानना यहाँ पे 60,000, 50-40,000 इसकी रेट में फ्रंट में, अंदर 20-25,000 का रेट है। तो आपको समझ रहा हो, जो भी शॉप है ग्राउंड फ्लोर की पहले प्रेफर करना, शॉप में इन्वेस्ट करना चाह रहे हो। और दूसरा फ्रंट की जो ग्रीनवे की साइड है, फ्रंट कंपनी हो सकता है ये वाला फ्रंट बोल दे और आपको पहले बोले कि ये फ्रंट है, आप बाहर का मेन फ्रंट मत लेना, अंदर से एंट्री वाली शॉप से लेना पहले। तो ये बात समझ आएगी। अगर आपको एस में शॉप देखनी है तो कौन सी शॉप लोगे आप, ग्रीनवे की टूवर्ड्स ग्रीनवे, जहां से ग्रीनवे के कस्टमर आ सके, क्योंकि सबसे पहले कस्टमर ग्रीनवे का ही आएगा। अब बात करें स्टूडियो की, तो स्टूडियो कहां पे लेना चाहिए आपको, स्टूडियो कहां पे लोगे। मान लो ये आपका स्टूडियो बने हुए हैं, यहाँ पर ये हाईवे जा रहा है और इधर आपके सेक्टर 18-20 है, ये आगरा की तरफ है, ये परी चौक की तरफ आने। तो जो ये फेसिंग आएगी हाइट पर, हाईवे फेसिंग बहुत ज्यादा प्रेफर किया जाएगा लोगों को आने वाले फ्यूचर टाइम में, क्योंकि इसके बीच में कुछ भी नहीं आने वाला, हमेशा ही ऐसे ही रहेगा। तो जो भी स्टूडियो लो उसे पहले प्रेफरेंस रखना कि वो हाईवे फेसिंग ले, आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलने वाला है इसमें, रेंट आउट भी होगा और आपकी बेस्ट लोकेशन यही मानी जाएगी। स्टूडियो आपको क्या लेना है, हाईवे फेसिंग लेना है, और शॉप्स आपको लेना है रनवे, जहां से कि ग्रीनवे के कस्टमर अंदर आ सके। तो आपको ये समझ आ गया होगा कि आपको कौन सा लोकेशन लेना है। अगर मैं बात करूं रेसिडेंशियल फ्लैट्स की, अब रेसिडेंशियल फ्लैट्स की बात तो लेते हैं। अगर ये हाईवे जा रहा है परी चौक से आगरा की तरफ, तो यहाँ पर ATS एल्यूर है और इसी के साथ आ रहा है आपका एस का प्रोजेक्ट। इसमें अगर आप मेरा मानना है कि जो हाईवे फेसिंग ATS एल्यूर के अंदर सबका डिमांड किसकी, हाईवे फेसिंग की, टावर 3 और टावर 4 के 2 BHK अपार्टमेंट की हाईवे फेसिंग। कई लोगों को पसंद होता है, कई पर हाईवे अच्छा लगता है, ऐसा लगा आप किसी फॉरेन अच्छी कंट्री के अंदर है। तो यहाँ पर भी आप एस में लेते हैं अगर प्रोजेक्ट, जो लोगों के यहाँ कस्टमर की डिमांड है वो है 5 to 15 फ्लोर या 20 फ्लोर तक जा रहे हैं। यहाँ तक टॉप फ्लोर को छोड़ दो, बाकी अबव लेना चाह रहे हैं लोग। इससे क्या, उसकी हाईवे की बहुत अच्छी लुकिंग आती है। इसके आगे भी आपका 18-20 है, कभी भी हाई राइज नहीं आने वाले आगे। तो इसमें क्या है, अगर आपने 15 फ्लोर पे लेते हैं तो आपको हमेशा आगे ऊपर ही दिखेगा, क्योंकि जो सेक्टर है उसमें 3-4 मैक्सिमम 5 फ्लोर तक जाएगा 20-30 सालों तक। तो अगर आप एस में देख रहे हैं तो हाईवे फेसिंग देखें, 5 फ्लोर से ऊपर ले, अच्छा रहेगा, क्योंकि 2 फ्लोर तक तो हाईवे ही चलता है, तो उसमें फायदा नहीं है फर्स्ट सेकंड तक। 5-6 फ्लोर के ऊपर से अगर डिमांड इनकी है, आपकी मर्जी है, आप ग्राउंड फ्लोर सबसे अच्छा हो सकता है, उनका बहुत अच्छा बना, फर्स्ट फ्लोर अच्छा बने, स्पेसियस बने, बट हमारे जो कस्टमर की डिमांड होती है सबसे 5 से लेकर 15 तक होती है। तो अगर आप एस के रेसिडेंशियल फ्लैट्स में जा रहे हैं
तो 5 से 15 फ्लैट्स हाईवे फेसिंग सबसे प्रेफर करें। अभी इनका कोई रेरा नंबर पर डिजाइन नहीं आया, बाकी वो रेरा नंबर का डिजाइन आने के बाद ही बेस्ट पता चलेगा कौन सी लोकेशन के सबसे ज्यादा पैसे मिलते हैं। इसका फर्क कितना पड़ता है? फर्क इतना पड़ता है अगर आपका हाईवे फेसिंग है, मान लो 2 BHK ATS एल्यूर में, तो लोग उसके 68 to 70 लाख भी देने को राजी हैं। और अगर हाईवे फेसिंग नहीं है तो इसके वो 60 to 62 लाख भी देने भारी हो जाते हैं। तो समझ लो आपको 6 से 8 लाख का फर्क पड़ जाता है सिर्फ फेसिंग का। तो इसलिए बोलो कि इसकी जो भी अगर कोई फ्लैट बुक कर रहा है तो हाईवे फेसिंग ले, 7, 8, 10, 5 से 15 के फ्लोर के बीच में ले लें, वो बेस्ट प्राइस मिलेगा आपको। अब इसकी कुछ बात करते हैं एडवांटेज क्या है इस चीज के। अगर हम बात करें शॉप और स्टूडियो के एडवांटेज, तो एडवांटेज ये है क्योंकि जो ग्रीन बे सोसाइटी है, ये जो पूरी 100 एकड़ की ग्रीन बे सोसाइटी है, इसमें यहां जो इसका कॉमर्शियल आ रहा है एस कॉमर्शियल, इसके पास कोई अपना कॉमर्शियल नहीं है अभी तक, ये इसका कॉमर्शियल होगा। तो 100 एकड़ में जितने भी लोग रहेंगे जो प्लॉट कर रहे हैं वो सब इसी कॉमर्शियल में आने हैं। पहली बात, स्टूडियो, इसमें कोई भी स्टूडियो नहीं था, स्टूडियो रेंट आउट भी होता ही थी और उसमें हो सकता है कि आगे कॉमर्शियल स्पेस के लिए भी स्टूडियो चल जाए। तो इसके जो फायदे हैं कि यहाँ पर इस सोसाइटी के अंदर कोई भी कॉमर्शियल और स्टूडियो नहीं थे, वो इन्होंने फुलफिल करे इसमें। तो ये बहुत बड़ी बात है। 100 एकड़ की सोसाइटी काफी बड़ी सोसाइटी बन जाती है जिसके सारे प्लॉट लगभग सोल्ड आउट है, कुछ 2-4 प्लॉट तो छोड़ गए या वो भी हो गए होंगे। तो इसके कॉमर्शियल में ये फायदा है कि आपको 100 एकड़ का पहले ही मार्केट बना मिलेगा। ये ऐसा नहीं है कि कोई ओपन में आ गया मॉल के टाइप एक सोसाइटी के अंदर आ रहा है तो इसमें आपको रिटर्न अच्छा मिल सकता है। दूसरा क्या है कि जो स्टूडियो है यहाँ पे सारे विलास होंगे अंदर, तो स्टूडियो रेंट आउट बहुत इजी हो जाएंगे। जिससे इस सोसाइटी के अंदर रहना है वो यहाँ से एंटर करेगा, अपना इधर स्टूडियो में ले सकता है। नियर बाय कॉलेजेस है जैसे गलगोटिया कॉलेज और निम्स, आपका ये नोएडा यूनिवर्सिटी है, और भी 2-4 कॉलेज के बहुत नियर बाय है। तो स्टूडेंट्स के लिए रेंट के लिए बहुत चीजें मिल सकती हैं, आपको रेंट अच्छा खासा मिल सकता है स्टूडियो में। बट अभी से वही है कि रेडी होने में 3 से 4 साल लगेंगे, आपका रेंट काफी अच्छा पहुंच सकता है जब तक। तो दूसरा क्या है कि कोई भी होटल, अगर आपका डिजाइन अच्छा होता है, कोई भी होटल इसमें आके अपना ऑक्यूपाई कर सकता है, काफी फ्लोर लेके आप PNB वगैरह पे दे के भी रेंट पे ले सकते हैं। स्टूडियो में ये फायदा है। शॉप्स का ये है जो चल गई तो 50-60 हजार का रेट हो जाएगा 2-3 साल में, ओपन होने के 1-2 साल में, और नहीं चली तो वही रेट बढ़ की रहेंगे। अगर जैसे फर्स्ट सेकंड फ्लोर, तो मेरा प्रेफरेंस ग्राउंड फ्लोर रहेगा शॉप्स में, और वो भी कहाँ, इधर की शॉप्स रहेंगी बस। कॉर्नर शॉप्स रहती है तो अच्छा है, 2 साइड ओपन हो जाती है। और अगर मैं बात करूं रेसिडेंशियल फ्लैट्स की, तो रेसिडेंशियल फ्लैट्स का आ रहा है आपका ATS के साथ। ATS एल्यूट जो 100 एकड़ से एरिया ले रखा है उन्होंने, यहाँ पर ATS एल्यूट का अपना 9-10 एकड़ में अपने टाउनशिप बनी हुई है जिसमें ऑलरेडी 8 टावर खड़े हैं और लगभग 50+ फैमिली रह रही है। अब आपके ये आ रहा है यहाँ पर जो एस आ रहा है ब्लू कॉर्नर पे, ये हाईवे, यहाँ से नीचे एंटर करोगे सीधा इसमें आ जाओगे। यहाँ पर आ रहा है तो लोकेशन इसकी अच्छी है। ऑलरेडी यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं, यहाँ पे प्राइस हाई है। इसका जो इसका न्यू प्राइस है लगभग 7,000 रुपये स्क्वायर फीट है। तो इसका भी लॉन्च होने के बाद 7.5 तक रह सकता है प्राइस। तो जो यह एस का रेसिडेंशियल है, क्या ये जो प्राइस है अभी ओवर प्राइस तो नहीं है। अगर हम बात करें, ये ओवर प्राइस इसलिए नहीं है क्योंकि अब जो भी प्रोजेक्ट नए आने हैं, जो भी प्रोजेक्ट नए आएंगे पूरी इस बेल्ट में, परी चौक से जेवर एयरपोर्ट तक जो भी प्रोजेक्ट आएंगे रेरा अप्रूव्ड बड़े बिल्डर्स के, वो कोई भी सस्ता नहीं आ सकता क्योंकि गवर्नमेंट जमीन ही हाई रेट पे देगी, तो फ्लैट्स भी सस्ते नहीं आएंगे। तो ओवर प्राइस अभी लग रहा है कि इतना दूर लोग नहीं है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। बट जब यहाँ पे कंपनीज बहुत आनी स्टार्ट हो चुकी है और बिकानो ऑपरेशन हो चुकी है, आपका इसके पीछे ही क्या है, आपका बाबा रामदेव का पतंजलि वर्किंग में है। मतलब कि जो पतंजलि है वो यहाँ पर काम स्टार्ट हो चुका है, पतंजलि कंपनी का। ये भी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आ रहा है पतंजलि का। बिकानो, सूर्या और 3-4 कंपनी जो यहाँ पे ऑपरेशनल हो चुकी है, मतलब यहाँ पर काम स्टार्ट हो चुका है। आपको ये पता है टाटा जेवर एयरपोर्ट पे काम हो ही रहा है बहुत तेज। और यहाँ पर जो पूरा गौर यमुना सिटी है पूरा मतलब ऑक्यूपाइड है, 2-3 हजार फैमिलीज रह रही है और 200-300+ शॉप्स भी है।
सेक्टर 18 भी बहुत जल्दी डेवलप होगा, सेक्टर 20 भी। एक बार अगर फिल्म सिटी का काम यहाँ पे स्टार्ट हो गया, मान लो अगर फिल्म सिटी काम हो गया, तो यहाँ पे प्राइस में और ज्यादा तेजी आ सकती है। अभी मतलब काम तो भी कोई फाइनलाइज नहीं हुआ कि कब स्टार्ट होगा। तो आपको समझिए रेसिडेंशियल जो है इसका इसलिए भी अच्छा है क्योंकि इतने ज्यादा रेसिडेंशियल नहीं है अभी। जो एस आ रहा है वो ओवर प्राइस नहीं माना जाएगा आज के टाइम से, और इसमें आपको अच्छा रिटर्न भी मिलेगा अगर एस का प्रोजेक्ट अच्छा आने है। जो इस एटीएस है तो अच्छा ही लेके आएगा, सामने आ रहा है उसी प्राइस में आ रहा है, तो इसका ओवर प्राइस नहीं है आज के टाइम पे। अब डिसएडवांटेज क्या है इन प्रोजेक्ट में? जहाँ इतने एडवांटेज है वहां कुछ ना कुछ वो भी होंगे। अगर मैं बात करूं आज के टाइम पे क्या है डिसएडवांटेज, क्या है आज के टाइम पे? आप मानोगे पब्लिक नहीं है, बहुत मतलब अगर मैं क्राउडेड एरिया से बहुत ज्यादा अलग है। अगर परी चौक से बात करें, लगभग 16 से 20 किलोमीटर पे ये प्रोजेक्ट पड़ रहा है परी चौक से। परी चौक पे अभी तक सारी फैसिलिटी नहीं आ पाई, कुछ फैसिलिटी, तो ये वहां पर तो भी फैसिलिटी आने में बहुत टाइम लगेगा। जैसे मेट्रो आने में, ट्रांसपोर्टेशन बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप यहाँ रहना चाहते हो तो आपको अपनी व्हीकल ही होना जरूरी है, खासकर कार हो तो ज्यादा बेटर है। नाइट में कोई फैसिलिटीज नहीं है। अगर आप बात करो शॉपिंग के लिए तो अच्छे शॉप्स मॉल वगैरह नहीं है अभी। अगर आप लोकल देखोगे तो दरकोर एक छोटा कस्बा है, उसकी मार्केट से आपको सारी नीड फुलफिल करनी पड़ेगी अगर आप इस सोसाइटी की तरफ जा रहे हो तो अभी ये कमी है। मेट्रो नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, शॉप्स नहीं है, देखा जाए तो एम्प्लॉय नहीं है, कोई आईटी सेक्टर नहीं है जिसके लिए आपको बहुत अच्छा रेंट मिल जाए, अभी टाइम लगेगा। और इतनी कंपनी नहीं है, 3-4 कंपनियां भी ऑपरेशनल हुई है। मतलब अगर हम टोटल मोटा मोटा 10 कंपनीज आसपास आई हैं बस अभी तक, इसमें जेवर एयरपोर्ट का काम इंक्लूड करके, तो इतनी ज्यादा कंपनी नहीं है अभी। बट जितने लोग हैं उसके अंदर फ्लैट्स भी इतने ज्यादा नहीं है अभी। तो ये चीज समझ आ रही है, कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज है आज के टाइम, बट ये एडवांटेज डिसएडवांटेज बहुत जल्दी कवर हो जाएंगे क्योंकि जिस अभी जेवर एयरपोर्ट काम चल रहा है, जो जेवर एयरपोर्ट आ रहा है उसके आसपास में यही सब आने टाइम पे हाई में जाएंगे। और ये जो प्लान करा जा रहा है पूरा येडा परी चौक से जेवर एयरपोर्ट तक, ये बहुत हाई क्वालिटी में आगे डेवलप किया जाएगा। तो मतलब यहाँ जितना भी टाउनशिप वगैरह आनी है बहुत वो आनी है सिलेक्टेड में। और दूसरा यहाँ पर जो कॉमर्शियल बहुत चीजें आ रही है, जैसे आईटी सेक्टर, टॉय सेक्टर, मेडिकल सेक्टर, वो सब आने के बाद 5-10 साल में बहुत ज्यादा ये रेट कम हो जाएगा। फुल थ्रू होने के बाद ये रेट कम हो जाएगा। तो दोस्तों मैंने थोड़ा बेसिक डिटेल दी है, अगर आप एस में कोई प्रोजेक्ट का ऐड देखते हैं तो पूरा इससे उसमें नॉलेज पूरी ले सकते हैं कि क्या क्या नॉलेज आएगी। बाकी इसका जो हम एक वीडियो बना देंगे रेरा नंबर आने के बाद, कुछ एक्चुअल इमेजेस डाल के ऊपर वीडियो बना देंगे कि एक्चुअल में क्या चल रहा है। अभी एक्चुअल में क्या, अभी कुछ भी नहीं चल रहा। रेरा नंबर है अभी तो उनका बस एडवर्टाइजमेंट शुरू नहीं हुआ कंपनी का, मान सकते हो, बस प्री लॉन्च चल रहा है। अभी लॉन्च होने के बाद वहां पे कुछ काम शुरू होगा, तो वो चीजें मैं इसके ऊपर वीडियो डालते रहूंगा। थैंक यू दोस्तों।